बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन को बर्बाद कर दिया गया, पत्थर बना दिया गया, और पत्थर बना देने की वजह से अनाज जो उगा करके ये लोग खाते थे, भोजन चलाते थे, वो अनाज भी अब उगेगा नहीं। और जो किराया मिल रहा था, किराया की बात हुई थी, जिस लालच में लोग दिए थे ज़मीन, वो भी नहीं मिला। जेसीबी पर बैठे हुए हैं, जेसीबी को ड्राइव करने की स्थिति में बैठे हुए हैं रूडी जी। स्थानीय सांसद जो है उसमें हमको दिख रहा है, स्थानीय सांसद जो हैं रूडी जिक्र किया था, तब पप्पू यादव जी इस बात को उठाए थे, बोले कि रूडी जी ये बताइए कि आप ही के दौरान 2016 में जिस समय आप मंत्री थे, वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, भारत का इकलौता प्रशिक्षण केंद्र यही है, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि मेरे पास ड्राइवर के अभाव के कारण मेरे पास एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, ड्राइवर के अभाव के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन इंडिया, और मैं अभी नगरा प्रखंड के अफौड पंचायत में अफौड गांव में उपस्थित हूं, और एक ऐसे जगह पे उपस्थित हूं जो प्रधानमंत्री वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है। ये करोड़ों की लागत करके राजीव प्रताप रूडी के सौजन्य से इसका उद्घाटन किया गया, और ग्रामीणों के सहयोग से इसको उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन करने के बाद में जो हकीकत है, उस स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसकी स्थिति कैसी है। चलिए आइए अंदर थोड़ा दिखाइए स्थिति है, दिखा दीजिए, इधर दिखाइए। ये जब से ओपन हुआ है, जब से खुला हुआ है, तब से इस पर काम कुछ नहीं हुआ, कोई काम, मतलब प्रशिक्षण केंद्र है, यानी गाड़ी सिखाया जाता था, गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण केंद्र खुला, इस उद्देश्य से इसको ओपन किया गया। करोड़ों की लागत से इस संस्था को ओपन किया गया। पर अभी यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ और इसकी हकीकत जानने का प्रयास करता हूँ। आखिर बताइए सर, आप ये कब ओपन हुआ? 16 में ओपन हुआ था। अच्छा, 2016 में। 2016 में कौन ओपन कराए थे इसको? उस समय कौशल विकास मंत्री हमारे राजीव प्रताप रूडी। अच्छा अच्छा, उन्हीं के रीजन में ये चालू हुआ था। अच्छा, और उन्हीं के मतलब एक से ये हुआ था, और ये साल भर चला। अच्छा से यहाँ खाने पीने का सब व्यवस्था था। अच्छा, साल भर चला, उसके बाद धीरे धीरे अच्छा, सब बंद हो गया। अच्छा अच्छा जी। यानी कहने का मतलब राजीव प्रताप रूडी कौशल विकास मंत्री थे, उस समय इसको ओपन किए, और इसको ओपन करने के बाद में ये साल भर तक, इनके कथनानुसार साल भर तक ये संस्था चला, उसके बाद बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग पड़ी हुई है, और करोड़ों की लागत करके खर्चा, करोड़ों की लागत करके इस, आप घबराइए मत, आपसे भी पूछा जाएगा, करोड़ों की लागत लगा करके इसको चालू किया गया। और इसकी स्थिति आज है, देखिए गाड़ी है, ड्राइविंग सिखाने वाली गाड़ी है, गाड़ी इस ये गाड़ी से चालक प्रशिक्षण केंद्र मतलब ओपन हुआ, तो इस पर गाड़ी से चालक बनाया जाता था। इस गाड़ी के माध्यम से, इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी की स्थिति को देखिए, चारों तरफ से देख लीजिए कि इस गाड़ी की स्थिति कैसी है। आखिर खटारा बना करके रख दिया गया है, और इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। इस पैसा को बर्बाद किया गया और लूटपाट किया गया, केवल लूटपाट, चारों तरफ से घोटाला ही घोटाला। यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं जिनकी ज़मीन है, वो लोग भी बता रहे हैं कि जो ज़मीन लिया गया लीज पे, उसको भी पेमेंट नहीं किया गया है। स्थिति है, हम उनसे पूछेंगे आखिर स्थिति क्या है। अभी देखिए, आगे दिखाइए, ये जो स्थिति दिख रहा है, ये पूरा जंगल, भयंकर इलाका बन चुका है। यहाँ पर जो स्थिति है देख लीजिए, यहाँ पर ये जंगल की स्थिति है। यहाँ पर जो गाड़ी चलाने के लिए जो केंद्र खोला गया, इसमें गाड़ी सिखाया नहीं जाएगा, और 6 महीने के बाद साल भर के चला करके बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये बिल्डिंग पड़ी हुई है, चलता था, जंगल हो गया है, चारों तरफ की स्थिति ऐसी बनी हुई है, कोई मतलब नहीं है। लेटरिन बाथरूम थोड़ा दिखाइए आप, ये देखिए, इसको देखिए, ये दरवाज़ा की स्थिति जो है सो देख लीजिए। आगे इसको दिखाइए, अंदर से लाइए, अंदर दिखाइए, अंदर से नज़ारा दिख रहा है। देखिए अंदर की स्थिति क्या है, सब ऊपर थोड़ा दिखा दीजिए। स्थानीय जो सांसद हैं, उन्हीं के रीजन में हुआ ना, जी, राजीव प्रताप रूडी जी। आप लोग कभी उनसे ये इस बात की चर्चा नहीं करते कि आखिर उनसे कब चर्चा भी हुआ है उनसे, क्या बोले कि आप लोग कंपनी पर केस कीजिए, बताइए हम लोग कंपनी पर केस करें। यानी अब सांसद महोदय जी बता रहे हैं कि आप जाकर के कंपनी पर केस कीजिए, यानी वो सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं, उनका कुछ काम नहीं है, वो ओपन करवा दिए और संस्था बंद हो गई, तो अब कंपनी पर जाकर ब्लेम कीजिए। वो यहाँ के सांसद है, जनप्रतिनिधि, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है।
सच्चाई कितने यही है। बार हम लोग इनके मिले भी हैं, हाँ। बोले भी हैं, रिक्वेस्ट भी किए हैं कि सर हम लोग का जो पैसा है जो लीज हम लोग किए हैं अच्छा, उनके अच्छा। साथ कंपनी से आप ही के रीजन में खुला है, अच्छा अच्छा तो आप कुछ करके हम लोग का पैसा दिलवाइए कम से कम, जब चल नहीं रहा है। लेकिन हम लोग का जो एग्रीमेंट है, लीज है, उसका कम से कम रेंट तो हम लोग को दिलवाइए। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, वो सीधे बोलते हैं कि आप लोग केस कीजिए कंपनी पे। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि कंपनी पर केस कीजिए और कंपनी पर केस कीजिए, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उनको यहाँ के लोग, वो यहाँ की हमारे पब्लिक सांसद हैं, उनको स्थानीय प्रतिनिधि बनाई सांसद हुई हैं, है और उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, बोलते डायरेक्ट वो हाथ उठा देते कि आप जाकर के कंपनी पर ब्लेम करो, कंपनी पर केस करो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ये हकीकत है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी स्थानीय सांसद यहाँ के हैं छपरा के। यहाँ पे उद्घाटन करने नितिन गडकरी जी भी आए थे। अच्छा अच्छा यहाँ पे तेजस्वी आए थे। उस समय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी थे, अच्छा, वो भी यहाँ पे आए थे, उद्घाटन करने आए थे। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी ओला हुआ, जेसीबी हुआ, सब कंपनी अपने अपने ऑफर टाटा के हुआ, लिए सब। एक एक जेसीबी और सब चीज क्रेन लाया वगैरह था। सब दिया था। सब वो वो जितना भी मतलब बड़ा उद्घाटन भारी भारी वाहन दिया, वो हमारे सांसद महोदय जी वहाँ पे अपने लेकर चले गए। वहाँ जो उनका एक सेंटर चलता है, अच्छा। उनका जो गांव है अमनौर है, अच्छा। वहाँ पर वो लेकर चले गए। यहाँ से सारी हाँ, चले जो गए। भी मतलब भारी वहाँ था वो लेकर चले गए। अच्छा। हम लोग जाकर उनसे मिले तो बोले कि देखिए कि एक कंपनी थी, कंपनी का ब्लैक लिस्ट हो गया, इस पर आप लोग कंपनी पर केस करिए, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग बोले कि आप हम लोग के क्षेत्राधिकारी का हम लोग सांसद हैं, हम लोग किसान आदमी, उतने बड़े कंपनी से हम लोग कैसे जाकर हम लोग केस करें यही करें। तो बोले कि हमारे मतलब एथी का नहीं है, हमारे हाथ का नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। निराश होकर जब हम लोग वहाँ से चले आए। कोरोना काल में जब पप्पू यादव जब वहाँ पे जो एम्बुलेंस का जब जिक्र किया था, तब पप्पू यादव जी इस बात को उठाए थे, बोले कि रूढ़ी जी ये बताइए कि आप ही के दौरा 2016 में जिस समय आप मंत्री थे, वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, भारत का इकलौता प्रशिक्षण केंद्र यही है, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि मेरे पास ड्राइवर के अभाव के कारण मेरे पास एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, ड्राइवर के अभाव के पास एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। रखा हुआ। आखिर वो सेंटर से कितने बच्चे मतलब हर मंथ निकलते हैं, प्रशिक्षित इस होते पर हैं। अपना स्टेटमेंट बदल दिए। तो हम लोग किसान आदमी अब उतने बड़े तो हम लोग है नहीं, हाँ। हम लोग से मिलने के लिए भी जाएंगे तो जल्दी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार उनसे हमको मुलाकात हुई है, ठीक है, लेकिन वो बोले कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री वाहन प्रशिक्षण केंद्र है। अच्छा। इसमें नितिन गडकरी जी भी आए थे, डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, हाँ, तेजस्वी यादव। हाँ, वो भी आए थे। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री लगभग सभी लोग यहाँ पे आ गए थे। सुशील मोदी अब सब देखिए लोग आए इस थे। सच्चाई इनके अनुसार निकल रहा है कि नितिन गडकरी जी भी आए थे ओपनिंग में, यानी उद्घाटन के समय। तेजस्वी यादव जो अभी वर्तमान वो डिप्टी आए सीएम थे। है, वो भी आए थे और सब लोगों ने इसको उद्घाटन किया। भारत का इकलौता प्रधानमंत्री वाहन प्रशिक्षण केंद्र है, भारत का इकलौता खुला, जिसमें सभी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उद्देश्य से खोला गया कि ताकि यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के नवयुवक वाहन प्रशिक्षित हो जाए और गाड़ी चलाने का प्रयास करे, ताकि ड्राइवर हो जाए, अपने जीवन को गाड़ी चला करके जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि ओपनिंग करके और फिर इसको स्थगित कर दिया गया और यहाँ तक ब्लेम लगाया जा रहा है स्थानीय लोगों के माध्यम से कि जो कुछ भी हुआ सारा घोटाला स्थानीय सांसद जो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उन्हीं के खाते में गया। इसका संज्ञान जिस समय डीएम सर नीलेश चंद्र देवरे थे, अच्छा, उनको भी एक पत्र दिया गया था। अच्छा। लेकिन इस पर मतलब कोई अनुशंसा नहीं हुई। ये मैंने हम लोग दिए कि मतलब ये आपके क्षेत्राधिकार में एक वाहन प्रशिक्षण केंद्र बंद पड़ा हुआ है। हाँ। तो बोले कि मेरे से ऊपर का मामला है, बहुत हाई लेवल है। जिस समय विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे 18 या 19 में। अच्छा। वो छपरा में आए थे, एक कौशल विकास मेला लगा था। तो वहाँ पे खुद उनसे जाकर हम मिले, उनका वीडियो क्लिप एक मेरे पास है, 1-2 मिनट का है, वो हम आपको कहिएगा तो दे देंगे। उनसे जब ये पूछा गया कि ये बताइए कि मैं वाहन प्रशिक्षण केंद्र जो नगरा प्रखंड के अफौर पंचायत में, अफौर ग्राम में जो खुला हुआ है,
वो संस्था अभी तक बंद पड़ा हुआ है। तो वो बोले कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आएगा तो इसको देखा जाएगा। लेकिन उन लोगों से तो मिलना तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग मिल नहीं सकते हैं और ऐसा ही कैसा ही पर हम लोग बहुत प्रयास किए कि मतलब जो भी हम लोग के क्षेत्राधिकार के सांसद महोदय हुए, पक्ष हुए, विपक्ष हुए, लेकिन वैसा ही ये सब सबसे हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। एक बार एक टोल फ्री नंबर पे भी हम बात किए हैं। अच्छा। तो वो टोल फ्री वाला नंबर वो लोग बोलता है लोग कि यहाँ कंप्लेन करिए, वहाँ कंप्लेन करिए, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, एक बार ईमेल आईडी भी सब लोग हम करके सब कुछ करके हम लोग हार चुके हैं। अब देखिए साहब, जो भी सच्चाई है यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं, और स्थिति जो भी है, जनप्रतिनिधि जो सांसद, स्थानीय सांसद रूढ़ी जी हैं, वे अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ा इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से हकीकत दिखा देते हैं। ये ट्रैक कितना ढंग से बनाया गया, कितने खर्च करके बनाया गया, और जो यहाँ पर उसको भी दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए जो मंत्री जी का जो सब कुछ बना हुआ है। अब यहाँ पर ये स्थिति है, पूरे जंगल उपज चुके हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ चलाने के लिए ट्रैक बनाया गया था। ये ट्रैक बनाने का मुख्य मकसद गाड़ियाँ चलाने के लिए, ताकि यहाँ पर बच्चे जो होंगे, नवयुवक जो होंगे, प्रशिक्षित होंगे और गाड़ी चलाने की तालीम लेंगे, और इस तरह से अपने जीवन में जीने के लिए कुछ इल्म के साथ में अपने जीव का उपार्जन करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ खोलने के बाद में, सारी संस्था सुविधा देने के बाद में भी इसको घोटाला कर दिया गया और इसको स्थगित कर दिया गया है। देखिए, लगभग 4-5 कितना बोले 6 बीघा, देखिए 6 बीघा में इस संस्था को ओपन किया गया था। 6 बीघा की बाउंड्री है, ये बाउंड्री का लेवल है, और इस लेवल में 6 बीघा जमीन को बर्बाद करके रख दिया गया। यहाँ पर जो किसानों का जमीन है, इसमें खेती होती थी, लोग अनाज उगाते थे, खाते थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी दो तरफा घाटा, यानी जो अनाज उगा करके खाते थे वो भी बंद हो गया, और पैसा जो मिलने वाला था वो लीज पर पैसा भी नहीं मिल रहा है। सच्चाई यही है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है ड्राइव विद प्रोफेशनल, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। यानी जो ड्राइव करेंगे, जो गाड़ी चलाएंगे, प्रशिक्षण जो दिया जाएगा, प्रोफेशनल यानी पेशेवर ड्राइवर बनाया जाएगा। गाड़ी चलाने की तालीम प्रोफेशनल दिया जाएगा, ताकि वो लोग पेशेवर होकर के गाड़ी चलाएं और अपना मतलब जीवन को उपार्जन करें, जीवन जीने के लिए कुछ इल्म के साथ गाड़ी चला करके अपने जीवन को उपार्जित करें। इस हकीकत ये है। और देखिए, यहाँ की स्थिति ये है कि ओपन करके 6 महीना साल भर चला करके बंद कर दिया गया और कंपनी भाग गई। सांसद महोदय जी बोलते हैं कि कंपनी पर आप लोग ब्लेम लगाइए, कंपनी को केस कीजिए। अब बताइए, यहाँ के गरीब किसान जो हैं, इनके ज़मीन को बर्बाद कर दिया गया, और उसके बाद में अब कंपनी से पूछने की बात आ रही है। कंपनी से पूछने की यहाँ के गरीब किसानों की औकात है? सच्चाई तो यह है कि आपको बनाया गया ना, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ के लोगों के दुख सुख में शरीक होना आपकी जिम्मेदारी बनती है। साहब, आप अपना पाला झाड़ते हुए किसानों पर थोपते हो कि यहाँ के किसान लोग समझिए, और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको किस लिए लोग वोट दे करके जनप्रतिनिधि नियुक्त करते हैं? कभी आपने इस पर सोचा है? आप किसी के ईमान के साथ धोखाबाजी मत कीजिए। यहाँ तक ये चाचा बोल रहे हैं, ये इनकी ज़मीन है, स्थानीय ये है और इन्हीं की ज़मीन है, और ये बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन को बर्बाद कर दिया गया, पत्थर बना दिया गया, और पत्थर बना देने की वजह से अनाज जो उगा करके ये लोग खाते थे, भोजन चलाते थे, वो अनाज भी अब उगेगा नहीं। और जो किराया मिल रहा था, किराया की बात हुई थी, जिस लालच में लोग दिए थे ज़मीन, वो भी नहीं मिल रहा है, किराया भी बंद है। चाचा, किराया नहीं मिल रहा ना? नहीं मिल रहा है किराया। कितना किराया तय हुआ था? किराया 60,000 रुपये तय हुआ था। देखिए, 60,000 किराया तय हुआ था मंथली ना? हाँ, मंथली। और एक पैसा मिला है कि नहीं? नहीं। कितना बार किराया मिला है अभी कहाँ किराया मिला है? देखिए, किराया मिला ही नहीं है। ओपन हुआ और ओपन करके डार्क में रखा गया इन लोगों को, और इनकी जमीन को बर्बाद कर दिया गया। और यहाँ तक जो अनाज उगा करके इनका काम चलता था, अब तो अनाज नहीं उगता होगा ना। नहीं है तो जमीन हमारा पत्थर हो गया, हम लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ का तो स्थिति है कि हम लोग क्या करें। अब संसद महोदय के पास गए तो बोले कि आप कंपनी पर केस कीजिए। अच्छा। तो हम लोग कहें कि हम लोग केस करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? वो कर जोड़ दिए, बोले कि भैया आप केस कीजिए। माने सांसद महोदय रूढ़ी जी राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे जो संसद जी हैं। अच्छा, यानी ये संस्था ओपन करके बंद कर दिया गया, इसकी जिम्मेवार कौन बोलते, किसकी वजह से बंद हुआ? ये राजीव प्रताप रूढ़ी के करते हुआ, उन्हीं के करते हम लोग जमीन दिए थे।
अच्छा, यानी राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो स्थानीय सांसद हैं वही इस संस्था को स्टार्ट किए थे और उन्हीं के कथनानुसार ये लोग सहयोग में अपना जमीन दिए थे और उन्हीं के कथनानुसार ये बंद हो गया है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको चालू कराएं और नहीं तो इन लोगों का जो मुआवजा बनता है उसको क्लियर कराएं। देखिए ज़मीन बर्बाद हो चुकी है, ज़मीन में ये अनाज उगा नहीं सकते हैं और अनाज नहीं उगाएंगे। हम लोग किसान, बिहार के लोग अक्सर किसान हैं और किसानों का मतलब मुख्य पेशा खेती ही है और भोजन इसी से उगा करके सबका काम चलता है और भोजन न उगेगा तो फिर काम कहाँ से होगा। तो अनाज न उगा पाएंगे और जो पैसा बन रहा है इनका पेमेंट यानी लीज पर जो लिया गया था मंथली, वो किराया भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से गबन किया गया है और सारे पैसा को बर्बाद करके चले गए हैं। उद्घाटन करे नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, बोली नहीं? हाँ, ये तो पता है, ये तो बोल चुके हैं कि नितिन गडकरी जी देखिए भारत के मतलब एक माननीय मंत्री, भारत के माननीय मंत्री हैं और नितिन गडकरी जी जो मतलब नेशनल लीडर बोले जाता है, इंटरनेशनल बोलेंगे उनको, और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर उद्घाटन में वो आए हुए थे। और अब देख लीजिएगा, आप भी एक बार देख लीजिएगा नितिन गडकरी साहब जी कि आपके द्वारा ओपन किया गया संस्था जो भारत का इकलौता संस्था था, प्रधानमंत्री वाहन चालक केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र जिसको खोला गया था, इस प्रशिक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया। और इसका नज़ारा जो है सो आप एक बार दिखा दीजिए, एक बार नज़ारा, इस नज़ारे को दिखा दीजिए कि आपके द्वारा चालू किया गया प्रशिक्षण केंद्र की नज़ारा क्या है। इस नज़ारे को दिखाइए ताकि आपको भी लगे कि आप जो किए हो वो आपकी कृति कितनी उज्जवल कोटि से चमक रही है। इस चमकते सितारे को देखिए कि यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र खोल करके और गमन कर दिया गया, घोटाला कर दिया गया। और जब एक बार ये भी सुन लीजिए, एक बार स्थानीय सांसद पप्पू जी जब आए थे और तो यहाँ के स्थानीय सांसद को जो एम्बुलेंस वाले घोटाले में पकड़ा गया, एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई थी और कोरोना का कहर था, उस समय स्टेटमेंट में वो रूढ़ी जी बोले थे कि हमारे पास ड्राइवरों की कमी थी जिस वजह से हम एम्बुलेंस रखे हुए थे। अब बताइए, ड्राइवर की कमी रही और यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है। अगर आप सही से प्रशिक्षित किए होते तो ड्राइवरों की कमी रहती क्या? आप खुद विचार करो, इसमें बोलने वाली बात नहीं है। आप खुद समझो और विचार कीजिए कि अगर प्रशिक्षित किए होते तो कभी यहाँ पर आदमी की कमी होती, ड्राइवरों की कमी हुई होती, लेकिन नहीं। सच्चाई तो ये है कि हमेशा जनता के साथ में घोटाला किया जाता है, गबन किया जाता है, किसी तरह से अंधविश्वास में डाल करके जनता को डार्क में रखा जाता है और इनका शोषण किया जाता है। हर हालात में जनता की शोषण करने की पद्धति चली हुई है। और आपसे करबद्ध होकर के निवेदन करता हूं रूढ़ी जी, स्थानीय सांसद जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, आपसे करबद्ध होकर के निवेदन करता हूं कि पुनः इस वीडियो को देखें और इस पर विचार करें और इस संस्था को खोल दीजिए और इस संस्था को चालू कर दीजिएगा तो मैं फिर वादा करता हूं कि आपके पास आऊंगा और आपसे आपसे फिर आकर के बोलेंगे कि हाँ आपने इसको ओपन कराया। लेकिन जब तक ओपन नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही बोलते रहेंगे कि आपके द्वारा चालू किया गया और आप ही के द्वारा बंद कर दिया गया, आप ही ने ही स्टार्ट किया और आप ही ने अंत कर दिया। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी की स्थिति देखिए, यहाँ पर दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी उधर, दोनों गाड़ियाँ सर रही है। दोनों गाड़ियाँ की स्थिति जो है सो देखिए कैसा है, एकदम स्थिति खराब है और गाड़ी को एकदम खराब करके रखा गया। सर देखिए गाड़ी में कंपनी का लेवल बता रहा है, राइज इंडिया स्किल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये का है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता रहा है, राइज इंडिया स्किल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी के माध्यम से वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, यानी गाड़ी को चलाने की तालीम दी जाती थी। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर भी है, अब देख रहा है कंप्यूटर, यहाँ की स्थिति है, यहाँ पर बहुत सारे फाइल पड़े हुए हैं। देखिए एक बार थोड़ा ठीक से लिखा, ये सब बच्चों का, ये सब बच्चों के भविष्य रखे हुए हैं। देख लीजिएगा, इस सब फाइल में सारे जो नवयुवक थे प्रशिक्षण केंद्र में अपना नामांकन कराए हैं उनका फाइल रखा हुआ है। और यहाँ पर कंप्यूटर सब देखिए, कंप्यूटर की स्थिति क्या है। एक बार थोड़ा इधर से दिखा दीजिए, इधर से ढंग से दिखेगा कंप्यूटर की स्थिति क्या है। यहाँ से दिखाइए, यहाँ पर कंप्यूटर की स्थिति जो है सो देख लीजिए, यहाँ पर सारे कंप्यूटर में धूलकण जमे हुए हैं। कंप्यूटर यानी सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है और इसका कोई मतलब देख रेख करने वाला नहीं है, स्थिति यही है। और फाइल में जो पड़े हुए कागज़, ये सब नौजवानों के, जितने भी नौजवान हैं सबका भविष्य बंधा हुआ है, वो स्थिति यही है। ये हमारे बिहार की स्थिति है। और बिहार के प्रशिक्षकों
मतलब प्रशिक्षण केंद्र में बिहार के नौजवानों की स्थिति ऐसी दिख रही है। देखिए ये सब, ये बिल्डिंग पड़ी हुई है और देखिए मेन गेट ये दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे राइज इंडिया का लेवल लगा हुआ है, थोड़ा दिखाइएगा। राइज इंडिया का लेवल लगा हुआ, बेटर लाइफ राइज इंडिया। और देखिए उधर रूडी जी की तस्वीर दिख रही है, जहाँ वो जेसीबी पर बैठे हुए हैं, जेसीबी को ड्राइव करने की स्थिति में बैठे हुए हैं रूडी जी। स्थानीय सांसद जो है उसमें हमको दिख रहा है, स्थानीय सांसद जो हैं रूडी जी, वो जेसीबी पे बैठे हुए हैं और उस स्थिति में उनकी तस्वीर लगी हुई है। अब देखिए साहब, आप बहुत अनुभवी और बहुत मतलब अच्छे नेता हो और आपकी कृति बहुत उज्जवल कोटि की है, परंतु यहाँ पर आपकी नाकामी दिख रही है। और यहाँ के लोग का मतलब आरोप है कि जो भी बंद हुआ है इनकी वजह से बंद हुआ है। यानी आप एकदम मतलब स्थिर हो या क्या कर दिए हो। गबन का आरोप आप ही के ऊपर जा रहा है कि आपने ही घोटाला किया, जिस वजह से इस संस्था को बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं पुनः आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप इस संस्था को चालू कराइए, ताकि आपके ऊपर जो दाग लगा हुआ है वो दाग खत्म हो जाए और गबन का आरोप आपके ऊपर न लगे। पब्लिक जो बोलती है जनता, वो जनता का आरोप एकदम क्या बोले, इसके लिए अव्वल होता है। जनता ने आपको आरोपित कर दिया तो आप आरोपित हो, और जनता के दिल में अगर जनता से वोट, चूंकि जनता ही आपको प्रतिनिधि बनाती है, जनता के विश्वास को जीतना है तो जनता का काम करना होगा। जनता को आखिर कब तक डार्क में रखिएगा आप, अंधविश्वास में मत रखिए। आपसे निवेदन पुनः दोबारा करता हूं कि आप इस संस्था को ओपन कीजिए, चालू कराइए।